जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे यूपी होमगार्ड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च पद महानिदेशक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महानिदेशक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड की वर्दी किस कपड़े से बनती है? तो दोस्तों, होमगार्ड की वर्दी सूती कपड़े से बनती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूती आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में महिला उम्मीदवार कब से शामिल हुई? उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में महिला उम्मीदवार कब से शामिल हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1975 से उत्तर प्रदेश में होमगार्ड में महिला उम्मीदवार शामिल हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1975 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, होमगार्ड बल की पहचान क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी देशभक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, होमगार्ड बल का पर्यवेक्षण कौन करता है? गार्ड बल का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानिदेशक होमगार्ड बल का पर्यवेक्षण करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, महानिदेशक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड के प्रशिक्षण में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए आत्मरक्षा, ऑप्शन बी फायरिंग, ऑप्शन सी अनुशासन और सहयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिखाया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड बल के अंतर्गत आने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? होमगार्ड बल के अंतर्गत आने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड बल के अंतर्गत आने वाला प्रमुख राज्य है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड का कार्यकाल सामान्य कितने वर्षों तक होता है? होमगार्ड का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों तक का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का नियंत्रण कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ से उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन का नियंत्रण होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड बल किस श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमगार्ड बल नागरिक बल श्रेणी में आता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नागरिक बल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड की वर्दी में कौन सी वस्तु की अनिवार्य होती है? ऑप्शन ए बेल्ट, बी बैच, सी जूते, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होमगार्ड की वर्दी में वस्तु अनिवार्य होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड की भर्ती किस प्रकार की होती है? होमगार्ड की भर्ती किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थायी होमगार्ड की भर्ती होती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अस्थायी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा,
महानिदेशक होमगार्ड संगठन का सर्वोच्च पद है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महानिदेशक आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 50 रुपये न्यूज सीरीज के पीछे कौन सा दृश्य दिखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी का रथ दृश्य दिखता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हम्पी का रथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 10 रुपये न्यूज सीरीज के पीछे कौन सा चित्र होता है? क्या पूछा गया है, 10 रुपये न्यूज सीरीज के पीछे कौन सा चित्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये सवाल यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत लोगो किस वर्ष जोड़ा गया? भारत नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो किस वर्ष जोड़ा गया? तो याद रखिएगा साथियों, 2016 में भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो जोड़ा गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2016 आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला पड़ोसी देश कौन है? भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला पड़ोसी देश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला पड़ोसी देश है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर जल समझौता हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर जल समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के बीच जल समझौता हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गंगा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष सीमा समझौता हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष सीमा समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1974 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसे यूपी होमगार्ड का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है? भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच दाऊकी बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दाऊकी आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच फेंसिंग का मुख्य कारण क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच फेंसिंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्करी रोकना मुख्य कारण है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तस्करी रोकना आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, होमगार्ड किन विभागों में विशेष सहयोग देते हैं? ऑप्शन ए यातायात पुलिस, बी आपदा राहत, सी चुनाव आयोग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जाएगा
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में विशेष सहयोग देते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड के चयन में क्या देखा जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक फिटनेस, बी ईमानदारी, सी नागरिकता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी देखा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड के पास किस प्रकार का कार्ड होता है? होमगार्ड के पास किस प्रकार का कार्ड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहचान पत्र होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पहचान पत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड को क्या कहा जाता है? होमगार्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक पुलिस होमगार्ड को कहा जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सहायक पुलिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, होमगार्ड बल का गठन किस वर्ष भारत में प्रारंभ हुआ? होमगार्ड बल का गठन किस वर्ष भारत में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में होमगार्ड बल का गठन भारत में प्रारंभ हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नागरिक की सुरक्षा, बी पुलिस बल की सहायता, सी आपदा में राहत, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में आधार कार्ड सबसे पहले बनाया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला आधार नंबर किस जिले में जारी हुआ था? यूपी पुलिस 2019 का पूछा गया सवाल है, सबसे पहला आधार नंबर किस जिले में जारी हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदुरबार जिले में सबसे पहले आधार नंबर जारी हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंदुरबार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया सवाल है, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार नंबर में 12 अंक होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में आधार योजना कब शुरू हुई? यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल है, भारत में आधार योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में भारत में आधार योजना शुरू हुई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2010 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, UIDAI का मुख्यालय कहाँ है? यूपी पुलिस 2019 का पूछा गया सवाल है, UIDAI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में मुख्यालय है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GST किस वर्ष भारत में लागू हुआ? यूपी पुलिस 2024 का पूछा गया सवाल है, GST किस वर्ष भारत में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में GST भारत में लागू हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GST लागू होने की तारीख क्या है? GST लागू होने की तारीख क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 GST लागू होने की तारीख है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? क्या पूछा गया है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? यूपी पुलिस 2019 का पूछा गया सवाल है, जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन टैक्स शामिल नहीं है? यूपी पुलिस 2024 का पूछा गया सवाल है, जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन टैक्स शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क कर जीएसटी के अंतर्गत में से नहीं है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सीमा शुल्क कर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान के तहत हुआ है? यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल है, जीएसटी परिषद का गठन किस संविधान के तहत हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 के तहत हुआ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 279 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल में पूछा गया है, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूपी पुलिस 2019 का पूछा गया सवाल है, जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करों को सरल बनाना और एकरूप करना मुख्य उद्देश्य है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करों को सरल बनाना और एकरूप करना आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी का कानून किस साल पारित हुआ था? यूपी पुलिस 2024 का पूछा गया सवाल है, जीएसटी का कानून किस साल पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में जीएसटी का कानून पारित हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी यूपी होमगार्ड का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला सवाल में पूछा गया है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वित्त मंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी किस तरह का कर है? यूपी पुलिस 2019 का पूछा गया सवाल है, जीएसटी किस तरह का कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नोटों का डिजाइन कौन तय करता है? भारतीय नोटों का डिजाइन कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई और सरकार मिलकर डिजाइन तय करता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आरबीआई और सरकार मिलकर आपका बिल्कुल सही जवाब है। यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नोटों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? यूपी पुलिस 2024 का पूछा गया सवाल है, नोटों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक, देवास और मैसूर में नोटों का उत्पादन मुख्यतः होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नासिक, देवास और मैसूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? यूपी पुलिस 2019 का पूछा गया सवाल है, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नोटों पर 17 भाषाओं में मूल्य लिखा होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 17 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2000 नोट का रंग क्या था? यूपी पुलिस 2018 का पूछा गया सवाल है, 2000 नोट का रंग क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
मैजेंटा गहरा गुलाबी था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मैजेंटा गहरा गुलाबी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 500 रुपए की न्यू सीरीज के पीछे कौन सा स्मारक है? यूपी पुलिस 2019 का पूछा गया सवाल है, 500 रुपए के पीछे कौन सा स्मारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला का स्मारक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाल किला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 200 का नोट पहली बार किस वर्ष जारी हुआ था? ऑप्शन ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। कमेंट करके बताइए साथियों, और ऐसे यूपी होमगार्ड का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।